हमारी उपस्थिति अभी ग्लोरियस कोचिंग सेंटर में। हमारे साथ ताजुद्दीन जी हैं, जो कि टीचर हैं, ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं, बीपीएससी वाले टीचर वालों को या फिर सीटेट वालों को पढ़ाते हैं। आज हम बात करने के लिए आए हैं कि देखिए टीआरई 3 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ 1 to 8 क्लास का रिजल्ट आ गया है, जिसमें लगभग लगभग आप देखेंगे कि 40,000 के आसपास जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है। उसके बाद अभी टीजीटी, पीजीटी का रिजल्ट आना बचा हुआ है। उसके बाद टीआरई 4 का भी विज्ञप्ति का इंतजार किया जा रहा है कि भैया 4 का विज्ञप्ति जो है वो कब तक आएगा। इन तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ ताजुद्दीन जी है, जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज हम सोचे कि आज सब दिन ये पढ़ाते रहते हैं, तो आज हम ही इंटरव्यू लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मास्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत कि आप यहाँ विजिट किए। और खासतौर पर अगर बात किया जाए तो बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट जारी हो गया है। 1 to 5 और 6 to 8 रिजल्ट आ गया है। अब उसका डीबी का बारी है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो फिर टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट जारी होगा। और अभी तक रोस्टर जो है बीपीएससी को मिला नहीं है। जैसे टीजीटी पीजीटी का रोस्टर अभी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। और 5 दिसंबर बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। हाँ, 5 दिसंबर। पहले तो कहा जा रहा था कि 20 तारीख तक आ जाएगा। नहीं, देखिए होता क्या है कि जब तक देखिए जीएडी है, पता है आपको, जब तक जीएडी हस्ताक्षर करके बीपीएससी को नहीं देगा तब जाकर बीपीएससी जो है वो रिजल्ट तैयारी करना शुरू करेगा। तो लगभग 5 दिसंबर मान चलिए वो आपका टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, एक चीज बताइएगा, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया जाए तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी तैयार रखना होगा, क्योंकि आपके संपर्क में बहुत सारे बच्चे होंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है? देखिए डॉक्यूमेंट आप जो ऑनलाइन किए होंगे, जो डॉक्यूमेंट आप लगाए होंगे वो डॉक्यूमेंट आपका चाहिए। और उसके बाद जो है सभी का मूल प्रमाण पत्र, यानी कहने का मतलब हुआ कि सर्टिफिकेट आपके पास में मौजूद होना चाहिए। वो आपके साथ में संलग्न होगा तब जाकर आपका डीबी कंप्लीट होगा। मतलब जो जो आप अपलोड किए होंगे साइड पे, बीपीएससी के साइड पे, वही सेम डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा, कुछ प्रश्न है, कुछ लोग आया है कि सर जब हम आवेदन किए थे उस वक्त मेरा जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये वैलिड था। लेकिन अभी उसके बाद लगभग 1 साल ये एग्जाम का हो गया है। जब से फॉर्म भराया तब से अभी तक देखेंगे तो 1 साल हो गया है। तो इसमें हमारा जो है वो एक्सपायर कर गया है। सर्टिफिकेट का डेट जो है वो एक्सपायर इशू डेट, और जो उसका एक लिमिटेशन होता है कि 6 महीने साल भर का वैलिड होता है, वो एक्सपायर कर गया भैया। तो उसके लिए काम देखिए सबसे पहले बात समझिएगा कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने का एक आवेदन का अंतिम तिथि होता है, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो था 25 फरवरी 2024 था। अगर 25 फरवरी तक अगर आपका रेसिडेंट हो या एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, अगर वो वैलिड रहा 1 साल का तो फिर वैलिड है, क्योंकि 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, दूसरा रिजल्ट आएगा। ऐसे में तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई बच्चा एज के बारे में, एज मैंने कहा कि सर मेरा एज जो है 37 साल अपूर्ण हो गया, जबकि हम जब फॉर्म भरे थे उस पर एज बचा हुआ था, तो अब डीबी दिक्कत होगा। काउंट वही होगा जो आपने फॉर्म भरा। ये तो गवर्नमेंट की और विभाग की गलती के कारण डिले हो सकता है ना। भाई अब मान लीजिए कोई केस लड़ा, एक व्यक्ति सर एक रोकना चाहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। बिहार में होम गार्ड की वैकेंसी के लिए पिछले 25 साल पहले फॉर्म भराया था, आपको याद होगा। और अभी बुढ़ारी में सब लोग को दौड़ाया जा रहा है। तो सोच लीजिए 25 साल पहले वो रहे होंगे 18 साल के और आज वो होंगे 40 साल के। तो भाई अभी भी उनको दौड़ाया जा रहा है, जो कि इतना बड़ा बड़ा तोंत निकाल के और दौड़ रहे हैं। तो ये भी एक अभी हाईलाइट बिहार के मुद्दा बना था कि 25 साल बाद जो है वो होम गार्ड की बहाली हो रही है। तो ये इसी प्रकार तो वही चीज बच्चे आखिर डर क्यों रहे हैं। वो कह रहे सर मेरा 6ठा महीना बना 2023 से बना था और अब तो सर ये 11 महीना 2024 हो गया, अब तो खत्म हो गया। तो उनको समझना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरे थे उस तक आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। बाद में 5 साल बाद होगा, 20 साल बाद, उससे क्या मतलब है। वो तो सरकार की पॉलिसी है, तो सरकार डिले कर रही है, उससे आपको लेना नहीं है। बशर्ते कि आप सबसे परीक्षा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो परीक्षा पास किए हुए थे, अब वेब कॉपी लगा दी। भैया रिजल्ट तो आपका है, सर्टिफिकेट 2 साल बाद भी आता है, 3 साल बाद भी आता है, क्या आपका क्या डीबी रोक देगा? नहीं रोकेगा। वो आप पास होना जरूरी है, बस यही होता है। बहुत बात वही होम गार्ड वाला बात एज में भी डिपेंड करता है, या फिर आपका रेसिडेंशियल इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में भी डिपेंड करता है कि आप जब फॉर्म फिलअप करे होंगे तब आपका अगर वैलिड रहा होगा। तो अभी अगर आपका कह रहा है कि हमारा अनवैलिड हो गया, तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता। जब आप फॉर्म आपने फिलअप किया तब ही काउंट होता है। उसके बाद गवर्नमेंट की और विभाग की आयोग की गलती के कारण डिले हो सकता है, और यही विभाग के आयोग की गलती के कारण डिले हुआ। क्या बिल्कुल बिल्कुल वही हो रूल ही है। फोर के लेकर अब हम बात करेंगे सर। ज्यादा हम लोग देखिए लंबा, आज हम थोड़ा फास्ट में है सर, थोड़ा जल्दी में मैं भी हूँ। तो फोर के लेकर बात कर रहे हैं। फोर को लेकर लगभग कहा जा रहा है कि 1 लाख 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आ रहा है। प्रिपरेशन संबंधित अगर देखा जाए तो पिछले जितनी भी बहालियां है उससे लेकर के और अभी तक लगभग मिलता जुलता ही रहा है सब कुछ 1, 2 या फिर 3 में। तो 4 के लिए स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन करे, क्योंकि 5 ही अटेम्प्ट देना है किसी भी स्टूडेंट को। तीसरा अटेम्प्ट की बहुत लोगों का हो गया हो कि खत्म हो गया और नहीं हुआ नौकरी, अब 2 अटेम्प्ट बस। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अटेम्प्ट तो होना ही नहीं चाहिए। हम इसके कर सकते हैं, खंडन करते हैं। अटेम्प्ट क्यों होगा भाई? बट आयोग एक लिमिटेशन बना चुकी है सर, 5 अटेम्प्ट हमारे और आपके कारण
देखिए अटेम्प्ट 3 बनाई थी, जैसे ही तैयारी 3 हुआ 5 हो गया, जैसे ही 5 खत्म होगा फिर 7 हो जाएगा, यानी अटेम्प्ट बढ़ता रहेगा। अटेम्प्ट को लेकर किसी बच्चे को टेंशन नहीं लेना है, ये पॉलिसी है। जैसे ही बहाली आएगा आगामी, फिर अटेम्प्ट जो है आपका बढ़ जाएगा, इसीलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। और सवाल आता है टीआरई 4.0, क्योंकि ये देखिए चुनाव वाली मामला है और बिहार के लोग हर बच्चे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी तो कभी नहीं, क्योंकि बिहार में हर लोग जानता है, बच्चा बच्चा देखिए राजनीति समझता है। भैया अभी नौकरी मिल रहा है वो वोट के कारण। बिल्कुल, वो जान रहा है कि अगर ये राजनीतिक मुद्दा अगर नहीं रहेगा तो बिहार में फिर सुखाड़ पड़ जाएगा। हमने बिहार को देखा है बड़ी नजदीक से, इसीलिए टीआरई 4 में जो अभ्यर्थी छूट गए टीआरई 3 में, उनके लिए वरदान है। अभी नहीं तो कभी नहीं, आप सही बोल रहे हैं। अगर बच्चे टीआरई 4 में मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बीपीएससी की क्या पॉलिसी है, क्या पैटर्न है, हर लोग जान गया है। अब अगर आप गलती करते हैं, अगर आप गलत चीजों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ठीक है, रिजल्ट का मतलब आपको क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। अब बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, पढ़ना आपको आधुनिक भारत है, पढ़ना आपको एनसीईआरटी है, बच्चे कुछ और किताब पढ़ रहे हैं। सवाल एनसीईआरटी, लुसेंट पढ़ रहा है, लुसेंट लुसेंट का एक जमाना था। कांस्टेबल के लिए एग्जाम वाला प्रिपरेशन कर रहा है। लुसेंट जो है एक वक्त लुसेंट का बोलबाला था, लेकिन अब लुसेंट बोलबाला नहीं है। अब आपको गहराई पढ़ना पड़ेगा। एक चेयरमैन साहब क्या बोले, तो सर ऊपर 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 ही पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ था कि भाई एमसीक्यू टाइप के दिया हुआ होता है कि भैया आपको ये लाइन पढ़ लीजिए तो पूछा, लेकिन डीपली उसमें तो नहीं ना होता। डीपली नॉलेज आपको कब मिलेगा, जब आप बुक पढ़िएगा। बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ ले लेते हैं, 2 लाइन वाला पढ़ लेते हैं। भाई बुक पढ़ना चाहता ही नहीं बच्चे। अरे मेन तो आपके सारा सारा सार तो आपका बुक में है ना, बुक पढ़ना चाहता नहीं है। अब एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 10 12 तक तो पढ़ना चाहता नहीं, बुक आप मार्केट से लाता ही नहीं है कि नहीं। ये समस्या है। बच्चे सोचते हैं वरना शॉर्टकट में आपको मेहनत कर सकते हैं, वो आपके रिजल्ट नहीं होने, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बीपीएससी के क्वेश्चन के लेवल भी तो आप देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। बहुत बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग अपने आप में ही एक ब्रांड है, और उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया प्यून चपरासी वाला प्रश्न पूछेगा, तो ऐसा तो संभव नहीं है। वो एक ब्रांड है, बिल्कुल ब्रांड है। अरे भाई बिहार का सबसे बड़ी संस्था है और एग्जाम कंडक्ट करवा रही, तो अपना लेवल एसडीएम और डीएसपी भी बनाने का काम करता बिल्कुल बिल्कुल करती है, तो क्वेश्चन का लेवल तो बेहतर रखती है और आपको पूरा परख भी कर रहा है कि आप उस योग्य है या नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है उसके लिए, तैयारी आप जो है बेहतर करें। ठीक है, और उसके लिए आपको बताया किए है कि बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए जो है एक बुक लॉन्च किए और लोग हजारों अभ्यर्थी उसका लाभ उठाए। हम बता देते हैं, है। मास्टर साहब एक बुक भी लॉन्च किए हैं। ये जो है तैयारी 4.0 के लिए, इसमें हमने क्या किया है, देखिए विज्ञान, ईवीएस, भूगोल, राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव है बीपीएससी के सिलेबस पर, इसलिए हमने टीआरई 4.0 के लिए हमने बुक लॉन्च किया। और जानते हैं इसमें क्या किया हमने, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 10 तक आप देखिएगा चैप्टर वाइज जो है सारा चीज जो है हमने, आप देखिए चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर है, क्लास मतलब टोटल जो है चैप्टर वाइज दिए, ताकि बच्चा इसको देख पाए, समझ पाए, और जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसको कर पाएंगे। देख लीजिए मास्टर साहब यही बुक लॉन्च कर दिए हैं, अगर जिनको लेना हो, जिनको अच्छा लगे, आप लोग अवश्य इनसे संपर्क कीजिएगा और ले लीजिएगा। इसमें 300 रुपया जो है फी हमने रखा, बहुत नॉर्मल कॉस्ट है, और होम डिलीवरी आपके घर तक पहुंचा रहे हैं मात्र 300 में। मेरा उद्देश्य है कि बच्चा एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है। और ये सभी बार बार हम भी बोलते हैं भैया कि कभी भी कोई बुक मत पढ़ो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ो ही नहीं। एनसीईआरटी आप पढ़ लिया तो समझो कि तुम्हारा पार घाट भैया लग। देखिए एनसीईआरटी किताब आप खरीद के मार्केट से लाते हैं तो आप बोर हो जाएंगे, पढ़ना उसको इतना मोटा हो जाएगा, कितना मोटा हो जाएगा। और ये जो है 218 पेज में है, यहाँ पर कंप्लीट है। अगर इसको पढ़ लेता है तो फिर एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि हमने एनसीईआरटी देख के ही इसको कंप्लीट किया है, ताकि जो है एनसीईआरटी आपको लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, विशेष जानकारी के लिए तो टाइम से बात के साथ जुड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ताजुद्दीन जी का। ताजुद्दीन जी हमारे साथ आज जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से कहूंगा टाइम से बात के साथ आप लोग जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये है ताजुद्दीन जी के डिजिटल बोर्ड, और ये है आपके मास्टर। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।